शरीर की उत्पत्ति बताई गई है। हम्म। फिर अन्न की उत्पत्ति बताई हुई है कि अन्न कैसे उत्पन्न हुआ, और वो जो है किसके द्वारा उसका ग्रहण किया गया, ये बताया गया है। फिर परमात्मा का नाम बताया गया। ओके, और परमात्मा का यहाँ पर क्या नाम बताया गया है? मैम यहाँ पे इन इन इधर इधर इंद्र भी हम्म। इंद्र भी बताया गया है, और इधंद्र भी बताया गया है। ओके, परोक्ष भाव से जो है हम परमात्मा को इंद्र के नाम से पुकारते हैं, और ऐसे मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इदंद्र कहा जाता है। ठीक है। ओके। शरीर में जो है सभी देवता कैसे प्रवेश करते हैं, किन किन रूपों में बताइए। विद्रती के नाम से मैम, ये जो हमारे शरीर में जो है विद्रती जो जो है मुख है, एक पॉइंट है, वहीं से मैम। हम्म। जो ओके, मुख ठीक है। हाँ, निष्ठा जी बोलिए। मैम, मुख के द्वारा मुख और वाक इंद्रिय से अग्निदेव, नासिका और घ्राणेन्द्रिय से प्राणवायु, आंखों से चक्षु से आदित्य या सूर्य, कान जो श्रोत्र है उससे सभी दिशाएं शरीर में अंदर से, और त्वचा रोम से वनस्पतियां, हृदय मतलब मन में से चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ, नाभि से अपान वायु से मृत्यु देवता प्रवेश होते हैं, और लिंग या वीर या रेता से जल देवता या आपा शरीर में प्रवेश होते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। मैम मैम ये तो शरीर उत्पत्ति है मैम, इसमें। मैं तो वही बोली ना कि मतलब शरीर उत्पत्ति भी, और इसी के थ्रू भी जो देवता हैं वो भी तो प्रवेश हाँ हाँ करते हैं हाँ शरीर में, हाँ हाँ। है ना। तो दोनों एक दूसरे के क्या बोलेंगे, पूरक ही हैं। अगर हम इधर से देखें तो शरीर की उत्पत्ति हो जाएगी, और अगर इधर से पढ़ें तो जो है ये जो देवता हैं इनके, उन्हीं के माध्यम से ही जो है शरीर में प्रवेश करते हैं, है ना। ठीक मैम है। तो आपने विद्रती बताया था कि मतलब मानव शरीर में देवता जो है विद्रती के जो माध्यम से द्वार है प्रवेश ना, मैम, करते वो हैं। हाँ। परमात्मा प्रविष्ट अच्छा होते हाँ, हैं ना विद्युत जीवात्मा, से। जीवात्मा की बात की। हाँ, जो वो द्वार है उसको कहा गया है, देखिए यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है, परमात्मा ने इस मनुष्य शरीर की सीमा को चीर कर, अर्थात कहाँ से प्रवेश करते हैं परमात्मा, जो है मूर्धा से, है ना, ब्रह्मरंध्र से, उसको ही जो है डिवाइड करते हुए सुषुम्ना नाड़ी से जो है प्रवेश करते हैं। तो जो वो प्रवेश द्वार है ना, यह द्वार विद्रती नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, जहां से परमात्मा प्रवेश करते हैं उस द्वार को बोला गया, उस द्वार का नाम दिया गया है विद्रती। और यह द्वार जो है आनंद देने वाला ब्रह्म प्राप्ति का द्वार है। ठीक है सौरभ जी। ठीक है, तो जी यहाँ पर मैम, जी जो मैम। है कंफ्यूज नहीं होंगे। चार लोग कौन कौन से हैं? 4 लोक हैं, आम्ब, मरीचि, मर और आपह। तो जो आम्ब है वो द्युलोक है, मरीचि जो है अंतरिक्ष लोक है, और मर पृथ्वी लोक है, और आपह जो है वो पाताल लोक है। और पाताल लोक से ही विराट पुरुष उत्पन्न हुए हैं, और विराट पुरुष से फिर 8 लोकपाल उत्पन्न हुए। पाताल लोक से वहां पर नहीं बोलेंगे। ठीक है, वो चार लोग डिवाइड हुए, उसके बाद फिर जब ब्रह्म ने रचना कर दी लोकों की, उसके बाद उन्होंने सोचा कि इनकी रक्षा के लिए अब क्या बोलते हैं, लोक बना दिए, रहने का स्थान बना दिया, अब उसकी रक्षा करने के लिए भी तो कोई कोई होना चाहिए ना। तो उसके लिए फिर उन्होंने लोकपालों का निर्माण किया। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे बोलेंगे। पाताल लोक से जो है विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई, ऐसा नहीं बोलेंगे। ठीक है निष्ठा जी। जी मैम। ओके, चलिए तो आज हम फिर आगे देखते हैं। इसे रिपीट करने की जरूरत है क्या एक बार, कि आगे बढ़ें नहीं मैम, द्वितीय खंड से? मैम आगे बढ़िए। हाँ। मैम एक बार परमात्मा के आश्रय स्थान को समझा दीजिए। ओके, ये परमात्मा का जो आश्रय स्थान है ना, कि मुख्य रूप से परमात्मा कहाँ पर निवास करते हैं, तो ये तीन उनके आश्रय स्थान बताए गए। एक तो हृदय गुहा बोला गया है, एक तो परम धाम आकाश स्वरूप बोला गया है, अर्थात जो हमारा मूर्धा वाला पार्ट होता है, ठीक है, या जहाँ जहाँ पर खाली स्थान है शरीर पर, उसे बोला गया है परम धाम आकाश स्वरूप। अर्थात यहाँ पर जो उनका धाम है मुख्य रूप से बोले,
उसे भी बोला जा रहा है। और शरीर रूप में देखें तो हमारे जो मूर्धा वाला जो आकाश वाला पार्ट है, व्योम चक्र वाला पार्ट, वो बोला गया। और एक तो संपूर्ण ब्रह्मांड, ठीक है, जो यूनिवर्स है, यहाँ पर जो है परमात्मा के 3 आश्रय स्थान है कहा गया, ठीक है, आश्रय स्थान या 3 स्वप्न। ओके, मनुष्य शरीर में देखें तो हृदय गुहा है ना, परम धाम आकाश, इसे आप द्यूलोक समझ सकते हैं, या जो अंतरिक्ष लोक है उसे भी समझ सकते हैं। और शरीर में अगर देखा जाए तो हमारा आकाश वाला पार्ट कौन सा कहलाता है, ऊपर वाला भाग जो ना, जो हमारा ललाट है, और ये ब्रह्मरंध्र वाला पार्ट है ना। और इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड, ठीक है, जो यूनिवर्स में बहुत सारे क्या बोलेंगे, वो अलग अलग जो यूनिवर्स है, ठीक है, संपूर्ण ब्रह्मांड यानी कि इस संपूर्ण जगत में जो है परमात्मा का आश्रय है। ठीक है, क्लियर है निष्ठा जी? यस मैम। चलिए अब आगे देखते हैं। कल हम लोगों ने प्रथम अध्याय किया था। प्रथम अध्याय में कितने खंड हैं? 3 मैम। 3 खंड है मैम। और द्वितीय और तृतीय में? मैम केवल वह अध्याय बस है उसमें। ओके, वेरी गुड, ठीक है। अब देखते हैं हम द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय में यहाँ पर जो है जीव के 3 जन्मों की बात कही गई है, अर्थात उनके जो 3 जन्म होते हैं उसका विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो अब देखते हैं जो जीव है या जो आत्मा है उसके 3 जन्म किसे किसे कहा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है बताया गया है आत्मा का पहला जन्म या जीव का पहला जो जन्म है वो वीर्य का स्त्री के गर्भ में सिंचन, यह जीव का प्रथम जन्म होता है। अर्थात जब पुरुष के द्वारा या पिता के द्वारा स्त्री या माता के गर्भ में वीर्य का सिंचन किया जाता है तब जीव का प्रथम जन्म कहा जाता है। ठीक है, फिर दूसरा जन्म प्रसव जन्म, अर्थात जब प्रसव के पश्चात, है ना, जब प्रसव होता है उसके पश्चात कुमार रूप में जब उस जीव का जन्म होता है और जब उसे जो है विद्या आदि संस्कारों से विद्या दी जाती है ना, बहुत सारे उसे संस्कार दिए जाते हैं, शिक्षा दी जाती है, तो वो जीव का दूसरा जन्म होता है। ठीक है, पहला जन्म जब पुरुष के द्वारा स्त्री के गर्भ में वीर्य का सिंचन किया जाता है तब जीव का प्रथम जन्म कहलाता है। दूसरा जन्म कहलाता है प्रसव के पश्चात, जब कुमार रूप में जीव का जन्म होता है तब वह जो है दूसरा जन्म कहलाता है। और फिर तीसरा जन्म कहा गया है आत्मा कर्तव्य पूर्ण आयु पूर्ण करके इस लोक से जाने के बाद पुनः उत्पन्न होता है। अर्थात जब जो जीव है वो अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर लेता है, अपने माता पिता के प्रति जो उसके कर्तव्य, भाई बहनों के प्रति जो उसके कर्तव्य, बच्चों के प्रति जो कर्तव्य है ना, एक पति का या पत्नी मतलब पत्नी का पति के प्रति जो कर्तव्य है या पति का पत्नी के प्रति जो कर्तव्य है, जब उन कर्तव्यों को पूर्ण कर लेता है और जब तक उसकी आयु रहती है, जब तक उसका जीवन काल लिखा गया है, तब तक उस आयु को पूर्ण करके इस लोक से जाने के पश्चात, अर्थात जिस योनि में वह रहता है ना, जब वो अपने कर्तव्यों को आयु को पूर्ण कर लेता है और इस लोक से जाने के पश्चात अर्थात मृत्यु के पश्चात जब उसका पुनः जन्म होता है तब वो जीव का तृतीय जन्म कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर है, यानी कि वो जन्म जन्मांतर तक इसी परंपरा से चलते रहता है, अपने जन्म लेगा, है ना, शरीर धारण करेगा या योनि किसी भी प्रकार की योनि धारण करेगा, अपने कर्तव्यों को पूर्ण करेगा, आयु को पूर्ण करेगा और मृत्यु के पश्चात फिर से वो नया जन्म धारण करेगा। तो ये जो परंपरा चलती रहती है तो ये जीव की तीसरी जो है तीसरा जन्म कहा जाता है। ठीक है, तो पहला जन्म जब स्त्री के गर्भ में उसका सिंचन होता है तो वो प्रथम जन्म हो गया। दूसरा जन्म जब वो प्रसव के पश्चात, यानी कि जब बोलते हैं ना कि क्या होता है, वो वर्ड मुझे नहीं मिल रहा, जब जन्म होता है बालक का या शिशु का, तब जब उसका जन्म होने के पश्चात जब वो विद्या अर्जित करता है, संस्कारों से युक्त होता है, तब वो जीव का जो है दूसरा जन्म कहा जाता है। उसके बाद तीसरा जन्म जब वो अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर लेता है, आयु को भली भांति यानी कि अपने आयु के अनुसार जीवन जी लेता है और मृत्यु के पश्चात फिर से वो जन्म धारण कर लेता है, तो वह जीव का तीसरा जन्म कहलाता है। जन्म मृत्यु रूप यंत्रणा से छुटकारा पाने के संबंध में वामदेव ऋषि के दृष्टांत से समझाया गया है। ठीक है, तो एक ऋषि का यहाँ पर नाम बताया गया है वामदेव ऋषि।
वामदेव ऋषि जो है गर्भ में रहते हुए इन सारी बातों को वो जान लिए थे कि कैसे जीव जन्म लेता है, कैसे उसका दूसरा जन्म होता है, कैसे तीसरा जन्म होता है और फिर से उसका दोबारा जन्म होते रहता है। इस प्रकार मनुष्य जो है इस जन्म जन्मांतर के चक्र में फंसा रहता है और जब तक ये जन्म लेता है तब तक उस शरीर को क्या बोलते हैं, अपने साथ एक रूपता समझता है, यानी कि वो शरीर को ही सब कुछ मानते रहता है। तब तक इसका जन्म जो है, जन्म मृत्यु से वो छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाता। तो इस सत्य को, इस वास्तविक सत्य का ज्ञान किसे हो गया था? वामदेव ऋषि को हो गया था। इसलिए जब उन्होंने जन्म लिया और जन्म के पश्चात उन्होंने अपने सारे कर्तव्यों को पालन करके जब वो उनका शरीर नाश हुआ, तो शरीर नाश होने के बाद वो संसार से ऊपर उठ गए, अर्थात ऊर्ध्व गति के द्वारा भगवान के परम धाम में पहुंच गए और परम धाम में पहुंचकर समस्त कामनाओं को पाकर सर्वता के लिए वो जो है अमरत्व हो गए, अमरत्व हो गए अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लिया, जन्म मरण के चक्र से जो है वो मुक्त हो गए। ठीक है, इस प्रकार वामदेव ऋषि यह सब जान ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो गए, यहाँ पर कहा गया है। एक सेकंड रुकिएगा ना। पापा चाय बनाने बोले। ओके, आवाज आ रही मेरी? मैम यहाँ पे दूसरे जन्म को ऐसे भी समझ सकते कि जो 16 प्रकार के संस्कार होते हैं वो सब 16 संस्कार करते हुए विद्या मतलब 16 संस्कार करने के बाद जो जो इस क्रम में 16 संस्कार चलते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, ये दूसरा जन्म होगा और तीसरा होगा मृत्यु के बाद फिर जो नया जन्म मिलेगा। हाँ, यही कहा गया है। ठीक है, प्रसव जन्म के पश्चात यहाँ पर जब वो गर्भ अवस्था से जब वो बाहर आ जाता है तब वो उसका दूसरा जन्म होता है। ठीक है, गर्भ में गया तो पहला जन्म, और जब गर्भ से बाहर आ रहा है अर्थात उसने जन्म ले लिया तो वो दूसरा जन्म होगा। ठीक है, बोलते हैं ना वहां पर भी जो है अनेक प्रकार के अब माता के गर्भ में है तो वहां पर भी एक प्रकार से ऐसे बोला जाता है कि कई यातनाओं को झेल कर, है ना, जो है हम बाहर आते हैं, जन्म लेते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसलिए गर्भ से बाहर आकर जो है जो कुमार या शिशु रूप जो धारण करते हैं तो उसको दूसरा जन्म कहा गया है। ठीक है, उसके बाद फिर जो है तीसरा जन्म यानी कि अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए मृत्यु के पश्चात जब वो नया शरीर धारण करते हैं तो वो तीसरा जन्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है। 16 संस्कार इसी में ही दिए जाते हैं हमारे, मतलब जी 16 मैम, जी मैम। संस्कारों से जो है, जो हमारे संस्कार हैं उससे उन्हें युक्त किया जाता है, शिक्षा दीक्षा दी जाती है ना। और गर्भ के जैसे ही जन्म होता है उसके पश्चात भी बहुत सारे संस्कार किए जाते हैं, नामकरण होता है ना, सूरज पूजा होती है, इस तरीके से वहां पर जो है 16 संस्कार किए जाते हैं, जिसमें से 15 संस्कार तो कौन करता है? मनुष्यों के द्वारा ही किया जाता है, अर्थात जो हमारे माता पिता हैं, और अंत्येष्टि संस्कार जो है दूसरों के द्वारा किया जाता है, अर्थात बच्चों के द्वारा, है ना। चलिए, ठीक है, आगे बढ़े फिर। और इस सत्य को किन्होंने जान लिया था गर्भ में रहते हुए? वामदेव ऋषि। वामदेव ने। हम्म, चलिए, इस प्रकार ये जो है द्वितीय खंड में हमारे इतनी ही बातें बताई गई हैं। टोटल हमारे द्वितीय खंड में 6 मंत्र हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं हमारा तृतीय खंड, तृतीय अध्याय, सॉरी, द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय। तो द्वितीय अध्याय में हमारे 6 ही मंत्र दिए गए हैं, 6 श्लोक दिए गए हैं, और तृतीय अध्याय में हमारे 4 श्लोक दिए गए हैं यहाँ पर। तो तृतीय अध्याय में यहाँ पर जो है आत्मा के स्वरूप के विषय में बात कही गई है। चलिए, यहाँ पर जो है कुछ मनुष्य जो है आपस में
जो विद्वत जन है वो आपस में बात करते रहते हैं कि जो उस उपास्य देव परमात्मा के तत्व को हम जान तो रहे हैं, लेकिन जिसकी हम लोग उपासना करते हैं, अर्थात जिसकी उपासना करके हमें उसे प्राप्त करना चाहिए, यानी कि जिसकी उपासना करके हम प्राप्त करना चाह रहे हैं जिसको, वह आत्मा कौन है। इस तरीके से आपस में जो है परमात्मा को जानने वाले जो मनुष्य हैं, परमात्मा को जानने की इच्छा रखने वाले जो मनुष्य हैं, वो आपस में बात करते रहते हैं कि हम जिसकी उपासना करते हैं, हम जिसकी उपासना करके जिसे प्राप्त करना चाहते हैं, वह आत्मा कौन है। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो है दूसरे मंत्र में बताया गया है कि हम जिसकी उपासना करते हैं वह आत्मा कौन है। तो यहाँ बोला गया है यत एतद हृदयम मनश्चैतत संज्ञानम आज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम मेधा। ठीक है, यत एतद हृदय मनश्चैतत संज्ञानम आज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम मेधा दृष्टि धृति मति मनीषा ज्योति स्मृति संकल्पः क्रतुरशु कामो वश इति सर्वाण्ये वैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। मेरे पीछे से ज्यादा आवाज आ रही है क्या? नो मैम। ओके, ठीक है, ठीक है। तो यत एतद हृदय मनश्चैतत, यत अर्थात जो, एतत अर्थात यह, हृदयम, हृदयम अर्थात हृदय है, वह कैसा है, यही मन भी है। ठीक है, जो हृदय है वही क्या है, मन भी है। संज्ञानम आज्ञानम, ठीक है, संज्ञानम अर्थात सम्यक ज्ञान शक्ति, आज्ञानम अर्थात आज्ञा देने की शक्ति, विज्ञानम, विज्ञानम अर्थात विभिन्न रूप से जानने की शक्ति, फिर प्रज्ञानम, प्रज्ञानम अर्थात जो तत्काल जानने की शक्ति रखता है, तुरंत हर चीज को जान लेता है। मेधा, धारण करने की शक्ति, है ना, किसी भी चीज को फटाक से जल्दी से धारण कर लेता है। ठीक है, उसके बाद दृष्टि, दृष्टि अर्थात देखने की शक्ति, धृति, धैर्य, मति, मति यानी कि बुद्धि, ठीक है, मनीषा, मनीषा अर्थात मनन शक्ति, ज्योति, ज्योति अर्थात वेग की शक्ति, स्मृति, स्मृति अर्थात स्मरण शक्ति, संकल्प, संकल्प करने की शक्ति, क्रतु, क्रतु अर्थात जो है मनोरथ शक्ति, और असु, असु अर्थात हो जाएगा प्राण शक्ति, कामो, काम अर्थात कामना शक्ति, वश इति, वश इति अर्थात स्त्री संसर्ग आदि की अभिलाषा। इस प्रकार से ये सब के सब, सर्वाण्य वैतानि, इस प्रकार ये सब के सब प्रज्ञानस्य, प्रज्ञानस्य अर्थात हो जाएगा यहाँ पर स्वच्छ ज्ञान स्वरूप परमात्मा, प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति, परमात्मा के नाम अर्थात उसकी सत्ता के बोधक लक्षण हैं। ठीक है, भवन्ति अर्थात हैं। तो ये सब जो है परमात्मा ही है, और परमात्मा जो है वो क्या है, अज्ञानम है, प्रज्ञानम है ना, संज्ञानम है, मेधा है, दृष्टि, ये सबको धारण करने वाले हैं, जो इस सृष्टि के संचालक हैं, जो इस सृष्टि के रक्षक हैं, पालनहार हैं। उन सर्वव्यापी सत्ता, उन सर्वव्यापी परमेश्वर की ही सत्ता यहाँ व्याप्त है, उसकी ही हम उपासना करते हैं और उसको ही प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है जो यह हृदय है वही मन भी है, इसके साथ संज्ञानम, आज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, ज्योति, स्मृति, संकल्प, कृतु, कृतो अर्थात हो जाएगा क्रतु, क्रतु अर्थात मनोरथ शक्ति, अशु प्राण शक्ति, काम और वश, यह सब प्रज्ञान के ही नाम है, अर्थात परमात्मा के ही नाम है, अर्थात जीवात्मा के गुण है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है परमात्मा को प्रज्ञानम नाम से संबोधित किया गया है। तो आप लोग ये जो है इसके अर्थ लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। संज्ञानम, संज्ञानम का अर्थ है सम्यक ज्ञान शक्ति, ये भी यहाँ पर क्वेश्चन किया जा सकता है, सम्यक का अर्थ क्या कहा गया है, अज्ञानम का अर्थ क्या बताया गया है, या इसके अर्थ दे देंगे और मैच करने के लिए दे देंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, तो नोट डाउन करिएगा आप लोग। संज्ञानम, संज्ञानम का अर्थ हो जाएगा सम्यक ज्ञान शक्ति। फिर है आज्ञानम, आज्ञानम का अर्थ हो जाएगा आज्ञा देने की शक्ति। ठीक है, आज्ञा देने की शक्ति। फिर विज्ञानम, विज्ञान अर्थात विभिन्न रूप से जानने की शक्ति, विज्ञानम
विभिन्न रूप से जानने की शक्ति। प्रज्ञानम, प्रज्ञानम तत्काल जानने की शक्ति। फिर है मेधा, मेधा अर्थात धारण करने की शक्ति। प्रज्ञान क्या है? प्रज्ञान का हो जाएगा तत्काल जानने की शक्ति। उत्कृष्ट ज्ञान होगा, उत्कृष्ट ज्ञान, प्रज्ञानम का अर्थ, इसी को तत्काल हाँ, बोलेंगे क्या? हाँ ये भी ले सकते हैं, उत्कृष्ट लेकिन ज्ञान। यहाँ पर तत्काल जानने की शक्ति आप इससे याद रखिए, ठीक है। फिर आते हैं मेधा, मेधा जो है धारण करने की शक्ति। मेधा धारण करने की शक्ति। दृष्टि, ये तो आप लोगों को पता ही है, देखने की शक्ति। धृति, ये भी आप लोगों को पता है, धृति का अर्थ है धैर्य, धैर्य धारण करने की शक्ति। फिर आते हैं मति, मति अर्थात बुद्धि। फिर है मनीषा, मनन शक्ति। जुति, वेग शक्ति, है ना, उनकी वेग जो गति है वो तेज है। फिर है स्मृति, स्मरण शक्ति। संकल्प, संकल्प करने की शक्ति। क्रतु, मनोरथ शक्ति। एक आता है ईशावास्योपनिषद में क्रतु, क्रतो, उसका क्या अर्थ होगा? क्रतो का अर्थ वहां क्या बताया गया है? करने वाला ना, क्रतु का अर्थ वहां हाँ, पे बताया गया। क्रतो कर्म करने की शक्ति, ठीक है, जो कर्म करते हैं, या बोलते हैं ना वहां पर मेरे द्वारा किए गए कर्मों को स्मरण करिए, तो क्रतो स्मर, यानी कि क्रतो अर्थात कर्म, और यहाँ क्रतो अर्थात मनोरथ शक्ति। फिर आते हैं अशु, अशु अर्थात प्राण शक्ति। असु प्राण शक्ति। काम, कामना शक्ति। वसह, स्त्री संसर्ग आदि की अभिलाषा करना, इसे कहा गया है वसह। ये सब जो है परमात्मा के ही अंश हैं या परमात्मा के ही ज्ञान स्वरूप हैं, ठीक है। तो इस प्रकार वहां पर जो प्रश्न किया जाता है कि हम किसकी उपासना करते हैं, वह आत्मा जो है कौन है, हम जिसकी उपासना करते हैं, है ना, उस परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो आत्मा कैसे है, तो वो संज्ञानम प्रज्ञानम अज्ञानम विज्ञानम से जो है युक्त है, ठीक है। अर्थात जो दूसरों पर आज्ञा द्वारा शासन करने की शक्ति, पदार्थों का अलग अलग विवेचन करके जानने की शक्ति, देखे सुने हुए पदार्थों को तत्काल समझ लेने की शक्ति, अनुभव को धारण करने की शक्ति, देखने की शक्ति, धैर्य अर्थात विचलित ना होने की शक्ति, बुद्धि अर्थात निश्चय करने की शक्ति, मनन करने की शक्ति, वेग अर्थात क्षण भर में कहीं से कहीं चले जाने की शक्ति, स्मरण शक्ति, संकल्प शक्ति, मनोरथ शक्ति, प्राण शक्ति, कामना शक्ति, है ना, और स्त्री सहवास आदि की अभिलाषा। इस प्रकार जो ये शक्तियां हैं वे सब के सब उस स्वच्छ ज्ञान स्वरूप परमात्मा के ही नाम है, ठीक है। ये जो भी शक्तियां हैं वो किसके नाम है, परमात्मा के नाम है, वो भी कैसे, ज्ञान स्वरूप परमात्मा के नाम है, अर्थात उसकी सत्ता का बोध कराने वाले लक्षण है। इन सब को देखकर इन सब के जो रचयिता, संचालक और रक्षक हैं वो सर्वव्यापी सत्ता का ही उससे ज्ञान होता है, अर्थात ये जो है सब परमात्मा की ही शक्ति है, ठीक है। आगे बढ़िए। तो ये हमारे तृतीय अध्याय में आत्मा का स्वरूप यहाँ पर बता दिया गया कि हम जिसकी उपासना करते हैं वो ज्ञान स्वरूप परमात्मा कैसा है। अब यहाँ पर फिर से परमात्मा के ही स्वरूप को डिफाइन किया गया है, क्या कहा गया है देखते हैं यहाँ पर। एष ब्रह्मैस एष ब्रह्मा एष इंद्र एष प्रजापति एते सर्वे देवा इमानि च पंच महाभूतानि पृथ्वी वायु आकाश आपो ज्योतिषी इत्ये इतानि इमानि च
क्षुद्र मिश्राणि एव बीजानि इतराणि च इतराणि चाण्डजानि च जारुजानि, ठीक है, च अंडजानि च जारुजानि च स्वेदजानि च उद्भिजानि च अश्व गावः पुरुषः हस्तिनो यत् किंचेदं प्राणिजंगम च पतत्री, पतत्री अर्थात पंखों वाला, च यच्च स्थावरं सर्व तत् प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम्, प्रज्ञानेत्रो लोका प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानम ब्रह्म। अर्थात यहाँ पर जो कहा गया है परमात्मा को क्या कहा गया है कि वह परमात्मा ही ब्रह्म है, वही इंद्र है और वही प्रजापति भी है, वही समस्त देवों का देव भी है, ठीक है। सर्वे देवा ईमानी चा, अर्थात यह जो आत्मा है वह कैसा है, वही ब्रह्मा है, वही इंद्र है, वही प्रजापति है, ये समस्त देवता तथा ये पृथ्वी वायु आकाश जो पंच महाभूत हैं, है ना, जल अग्नि, ठीक है, और ये पंच महाभूत, उसके पश्चात क्षुद्र मिश्राणी इव, क्षुद्र मिश्राणी इव अर्थात ये छोटे छोटे मिले हुए बीज रूप समस्त प्राणी, ठीक है, बीजानी तराणी च इतराणी, ठीक है, बीज रूप समस्त प्राणी और इनसे भिन्न दूसरे भी, अंडजानी अंडज से उत्पन्न, जारुजानी जेर से उत्पन्न। जेर का अर्थ आप लोग बताइए, तो जेर का अर्थ मुझे यहाँ पर समझ नहीं आया, जेर मतलब क्या हो, किसे कहा जा रहा है, जारू जानी। उसके बाद फिर स्वेद जानी अर्थात स्वेद जानी की पसीने से उत्पन्न, फिर च उद्भिजानी अर्थात जो जमीन को फोड़ कर उत्पन्न होने वाला, जमीन को चीर कर उत्पन्न होने वाला, तथा च अश्वगावा पुरुषः घोड़े गाय, है ना, पुरुषा हस्तिनो हाथी और मनुष्य, ये सब के सब मिलकर जो कुछ भी है यह जगत ही है, ठीक है। यत किंचदम प्राणी जंगम च पतत्री, जंगम और स्थावर दो चीजें यहाँ पर बोली गई हैं। जंगम अर्थात जो चलने फिरने वाले हों, और जंगम है ना, और स्थावर जो हो जाएंगे जो चलते फिरते नहीं है, एक जगह पर स्थिर रहते हैं वो, ठीक है। और पतत्री, पतत्री अर्थात जो पंखों वाले हैं, ठीक है। ये सब जो है जगत में ही, ये जो सब प्राणी समुदाय हैं वह सब प्रज्ञा नेत्रम प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा से शक्ति पाकर ही अपने अपने कार्य में समर्थ होने वाले हैं। प्रज्ञा नेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानम ब्रह्म, ठीक है। तो प्रज्ञा नेत्रो अर्थात प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा से ही ज्ञान जो है शक्ति युक्त होता है, ठीक है। और क्या कहा गया है कि यह प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा ही इस स्थिति का आधार है, यह प्रज्ञान ही जो है वो ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, यह प्रज्ञान ही जो है क्या है, ब्रह्म है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि यही ब्रह्म है, यही इंद्र है। इसका हिंदी देखते हैं, यही प्रजापति है, यही समस्त देवता तथा यही पृथ्वी वायु आकाश जल और तेज पंच महाभूत हैं, यही बीज रूप समस्त प्राणी और इनके अतिरिक्त अन्य सभी अंड से उत्पन्न होने वाले, गर्भ से उत्पन्न होने वाले, पसीने से उत्पन्न होने वाले तथा भूमि से निकलने वाले, घोड़े गाय हाथी मनुष्य, जो कुछ भी यह जगत है तथा जो कुछ भी इस जगत में पंखों वाला चलने फिरने वाला और स्थावर प्राणी समुदाय है, वह सब प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म में ही स्थित है। यह समस्त ब्रह्मांड प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा से ही ज्ञान शक्ति युक्त है, अर्थात ये सब जो है परमात्मा की शक्ति से ही युक्त होकर कार्य करते हैं। वह प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा ही इसकी स्थिति के आधार है, यह प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा ही हमारे उपासक ब्रह्म है। तो यहाँ पर परमात्मा को क्या कहा गया है, प्रज्ञान स्वरूप कहा गया है, अर्थात ज्ञान से युक्त है, ठीक है। तो इस उपनिषद का जो महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात प्रज्ञान ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह किसका जो है महावाक्य है? मांडूक्य, मांडूक्य का है ना। बताइए निष्ठा जी, सौरभ जी सही बोल रहे हैं? मैम हमें भी मांडूक्य लग रहा है।
ओके ज्योति मैम। याद नहीं आ रहा नाम। आई एम ओके ठीक है, आप दोनों सही हैं। सौरभ जी, निष्ठा जी मांडुक्य उपनिषद का ही है। ठीक है, अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है कहा गया है। और यहाँ क्या कहा गया है? प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान ही ब्रह्म है। तो ये क्लियर है यहाँ पर, ये वाली स्लाइड क्लियर है? मैम यहाँ पर भी प्रज्ञान का अर्थ तुरंत जान लेना होगा। हाँ, यहाँ पर भी जो सभी चीजों का धारण, यानी कि सब जो जिसकी शक्ति से कार्य करते हैं वह प्रज्ञान ही ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म ही प्रज्ञान है। ठीक है, प्रज्ञान स्वरूप अर्थात ज्ञान से युक्त। मुख्य रूप से ऊपर हमने प्रज्ञान का क्या अर्थ देखा था? मैम तुरंत जान लेने वाला, त्वरित जान। ठीक है, जो हर पदार्थों को, हर चीजों को तुरंत जान लेता है, उसका अनुभव तुरंत कर लेता है, उसे ही ब्रह्म कहा गया है। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो है प्रज्ञानम ब्रह्म एक वर्ड उठा लिया गया है, उसे कहा गया है। बाकी जो संज्ञानम अज्ञानम वो सब जो है ब्रह्म से ही युक्त है। ठीक है, तो यहाँ पर सबका सार जो है कि प्रज्ञान ही ब्रह्म है। ओके, इस प्रकार से हमारा ऐत्रेय उपनिषद जो है कंप्लीट हुआ। और किसी को कोई डाउट हो तो यहाँ पर पूछ लीजिए। एक तो ये वर्ड याद रखिएगा, पतत्री है ना, पतत्री अर्थात पंखों वाला कहा गया है। जंगम और स्थावर आप लोगों को पता ही है। ठीक है, जारू जानी, जारू जानी अर्थात जेर से उत्पन्न कहा गया है। और यहाँ पर एक वर्ड आया था, क्या था? गर्भ से उत्पन्न होने वाले, अंडे से उत्पन्न होने वाले, गर्भ से उत्पन्न होने वाले, पसीने से, और उद्भिज हो गया भूमि से निकलने वाले। मैम जारू मतलब हम श्योर तो नहीं है, लेकिन जो किसी बीज होते हैं उनको जारू जानी कहते हैं। तो मतलब कि निष्ठा जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आपने ईयरफोन लगाया क्या? किसी बीज से उत्पन्न होते हैं ना, जिनका मूल कारण बीज रहता है, उनको शायद जारू जानी कहते हैं। ओके नहीं ठीक है। मैम, जारू जानी का अर्थ होता है जो गर्भ से उत्पन्न हो, गर्भ से उत्पन्न हो, गाय, मनुष्य आदि ये गर्भ से उत्पन्न होने वाले हैं, इन्हें जो है जारू जानी बोला गया। जारू का अर्थ होता है जेर, गर्भ से माना जाता है मैम, ये लिखा हुआ है। ओके ठीक है, मैं इसको एक बार और क्लियर कर लूंगी। ठीक है, चलिए। तो ओके, ये स्लाइड क्लियर है ना? और इससे ऊपर वाली स्लाइड भी क्लियर थी? यस मैम। ओके, तो आज हम यहीं पर रुकते हैं, फिर कल देखेंगे हम हमारा नया उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद। समय है तो हम लोग उस कल के ही बच्चे क्वेश्चन कर लें परसों के। जी हाँ मैम। मैम, यस योर मैम। 2 मिनट्स। ओके, मैं शेयर करती हूँ फिर। ओके, सो हो रही है ना? हाँ मैम। ओके, हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था शायद, ईशावास्य उपनिषद लिया गया है, ये हो गया था। 55 तक किया था। ओके, बीच में गैप हो गया था ना, 16 तक किए थे, 18 तक था कि 20? विद्या और अविद्या पूरा दोनों की कर एक लिया। साथ। ओके, उत्तरायण किसे कहा गया है? प्राण को। प्राण है मैम उत्तरायण, जो अच्छे कर्म होते हैं वो उत्तरायण में होते हैं। ओके ठीक है। ओके, ये हम लोग का यहाँ से रह गया था 24 से ना, ये भी हो गया था। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार ये सब धन हो का गया मैम उपयोग। था। ओके,
ईशावास्य अनुसार दुख का मूल कारण है, यहाँ से रह गया है, चलिए यहीं से करते हैं। मैम ये स्क्रीन में ना ऑप्शंस के लिए परसेंटेज आ रहा है, ABCD नहीं। चलिए ठीक है, कोई नहीं, आप लोग इसे ABCD समझ करिए और आंसर करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ईशावास्योपनिषद के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है? अविद्या, मन, इंद्रिय, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है ना कि और जूम करूं थोड़ा सा? नहीं, क्लियर है मैम, कल क्लियर है मैम। ठीक है, चलिए बताइए। अविद्या। ओके निष्ठा जी, ठीक है, वेरी गुड। विद्या है चलिए मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, कठोपनिषद द्वारा पुत्र व शिष्य की कितनी श्रेणी बताई गई है? पुत्र व शिष्य की कितनी श्रेणी? नहीं, दोनों के बीच यहाँ पर क्वेश्चन होगा, पुत्र व शिष्य की कितनी श्रेणी बताई गई है? ओके बताइए, इसका आप क्या समझ रहे हैं? मैम ये जो उनके वो दिए गए थे 3 श्रेणी, वो होगा क्या? वाजश्रवा, वाजश्रवस और नचिकेता। वो तो 3 बताए गए थे, अरुणी, वाजिश्रवा और नचिकेत, वो वाला है मैम क्या? वो तो 3 जनरेशन हो जाएंगे। कितनी श्रेणी, ये मेरे को क्लियर नहीं है, श्रेणी का अर्थ यहाँ पर क्या निकलेगा? मैम वो जो दान दिया जाता है कठोपनिषद उसका तो कहीं बात नहीं हो रहा है, नहीं, उसकी तो जो बात नहीं दान हो दिए रही थे। है। अगर वरदान की बात होगी तो फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा, जी मैम, तब 3 3 तो वरदान हो होंगे तो। सकते हैं। चलिए इसको मैं देखूंगी, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ठीक है, इसको मैं कल क्लियर करूंगी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यक्ष को जानने के बाद किसका त्याग करने की शिक्षा मिलती है? यक्ष को जानने के बाद अहंकार, अभिमान, कर्ता भाव, उपरोक्त सभी। यक्ष उपरोक्त को जानने के बाद उपयुक्त उपयुक्त सभी होगा क्योंकि अहंकार अभिमान ये दोनों होगा। उपयुक्त सभी मुझे हम्म लगता है, उपयुक्त सभी। हाँ, ये हो जाएगा इसका आंसर। अहंकार भी वही है, अहंकार हो जाना, अभिमान भी उसी का ही स्वरूप है ना, और कर्ता भाव यानी कि स्वयं का, यानी कि भाव होना, यानी कि ये जो है मैं ही कर रहा हूँ, मेरी वजह से ये जो है युद्ध जीता गया, कुछ भी चीज पर अहंकार भाव होना, ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर जो वर्ड वहां पर दिया गया है उसी को ही लेंगे, ठीक है, तो वहां पर किस चीज की बात कही गई है? अहंकार की बात की गई है कि सभी जो हाँ, देवता थे वो अहंकार के वशीभूत होकर अपनी ही बड़ाई कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है अहंकार को लिया जाएगा। ओके, तो अभिमान और कर्ता भाव नहीं होगा मैम? अभिमान और कर्ता भाव नहीं होगा, जो एग्जैक्ट वर्ड वहां पर दिया गया ना उस वर्ड को हम लेंगे, ठीक है। जैसे कि कहीं कहीं पर जो है हम ले लेते हैं कि आदिनाथ जी ने जो है 84 आसनों का वर्णन किया है, ठीक है, तो 84 आसनों का वर्णन किसने किया है? अब वहां पर ऑप्शन में दे दिया जाएगा आदिनाथ जी ने, शिव जी ने, ठीक है, और हम किस नाम से जानते हैं शिव जी को? आशुतोष ने, ठीक है, और केवल ऑप्शन ए या उपरोक्त सभी, तो आप लोग क्या लगाएंगे? आदिनाथ ने। आदिनाथ। वैसे ही यहाँ पर भी है, ठीक है, तो हमको अहंकार को लगाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। मातृश्रवा किसे कहा गया है? वायु को। हम्म वायुदेव को। वायुदेव अग्नि, मैम। अग्नि को क्या कहा गया है? जातवेदा। जातवेदस। इंद्र को क्या कहा गया है? मधुवन। मघवन। ओके, और तद्वन और किसे कहा गया है? ब्रह्मा, ब्रह्म। ब्रह्म को। तद्वन ओके, ब्रह्म है मैम। ठीक है, वेरी गुड। कठोपनिषद के अनुसार परमात्मा का स्थान है,
मन, हृदय। कंठ, हृदय और चित्त। बताइए ज्योति मैम। हृदय। ओके, करेक्ट है। क्या कहा गया है यहाँ पर परमात्मा के लिए? अंगुष्ठ मात्र। हम्म। केनोपनिषद के अनुसार परमात्मा एवं ईश्वर तत्व किससे प्रवृत्त होते हैं, या परमात्मा व ईश्वर तत्व जो है इसको प्रवृत्त करने वाला कौन है? मन व प्राण, वाणी, नेत्र व श्रोत्र, उपरोक्त सभी। केनोपनिषद के अनुसार परमात्मा एवं ईश्वर तत्व को प्रवृत्त करने वाले, अर्थात उनको क्या करने वाले, इंगित जानने करने वाले वाले। ना, जानने वाले। हम्म। मन और प्राण में, प्राण के द्वारा ही सबको जाना जाता है। ओके। और वाणी, नेत्र और श्रोत्र, ये भी तो परमात्मा मैम की ये ही तो शक्ति है। मैम शक्ति है, बट इसे जाना जा नहीं सकता है ना मैम, क्योंकि नेत्र से वो ब्रह्म को देखा नहीं जा सकता है, ऐसा तो वर्णन है। अनिश हम्म। नेत्र श्रोत्र सभी होगा मैम। ओके, निष्ठा जी बताइए। मैम एक आपने श्रोत्र श्रोत्रस्य मनसो मनो यादवचो करके वो द्वितीय श्लोक था, तो हमारे हिसाब से सभी होगा, उपरोक्त सभी। ओके, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा सौरभ जी। ठीक है, मन, प्राण, वाणी, नेत्र और श्रोत्र, ये सब जो है परमात्मा को ही प्रवृत्त करते हैं, अर्थात ये जो है सब परमात्मा की शक्ति से तो कार्य करते हैं। हाँ मैम, तो जानने की बात की गई है ना, ये तो कार्य जानने की ब्रह्म बात की की गई शक्ति। है। जानने की जानने की बात बात की मतलब गई है कैसे? कैसे जानने मैम, की बात मतलब कही गई है? हम्म। मैम मैंने क्वेश्चन कुछ में ये समझा कि मतलब यहाँ पे बोला गया है कि ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है, इस नहीं, पे मैंने यहाँ ध्यान पर लगाया। प्रवृत्त करने की बात कही जा रही है, यानी कि परमात्मा को जो है, परमात्मा किसके किसके द्वारा जो है प्रवृत्त होते हैं, या उनकी शक्तियों को कैसे सामने जो है हम उनको जान पाते हैं, पहचान पाते हैं। ठीक है। प्रवृत्त मतलब कारण भी होगा ना। तब तो मैम ये हाँ, तीनों, धारण भी ये बोल तो फिर सकते सभी हैं। होगा। हाँ। हाँ। मैम आपने बताया था ना कि जो कर्णेंद्रिय का श्रवण शक्ति है, मनन से मनन करते हैं, वागेंद्रिय उसकी वाक है, और प्राण जो है उनके संचालन, और चक्षु उनकी देखने की शक्ति है, इसलिए कारणभूत सत्व तत्व परमात्मा ही है इन सबका। हाँ, तो इन सबको जो है चलाने वाले, इनके कार्यों में नियुक्त करने वाले, ये सब जो है परमात्मा की शक्ति से कार्य करेंगे। ठीक है। और अगर परमात्मा ठीक ही है नहीं मैम। रहेंगे तो परमात्मा के बिना तो इनका औचित्य ही नहीं है। ठीक है, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े फिर। यस मैम। केनोपनिषद के अनुसार ब्रह्म है इंद्रियातीत, श्रवणीय, दर्शनीय, वचनीय। ब्रह्म है केनोपनिषद के अनुसार इंद्रियातीत है, श्रवणीय है, दर्शनीय है, वचनीय है। क्या होंगे? इंद्रियातीत होगा। मैम फर्स्ट नंबर होगा। ओके, निष्ठा जी। मैम इंद्रियातीत है, क्योंकि वो श्रवण से ना तो जिन्हें सुना जा सकता है, ना ही आंखों से देखा जा सकता, और ना ही जिनका वर्णन वाक से किया जा सकता है, तो इंद्रियातीत है हाँ, मैम। यानी कि इंद्रियों से परे है वो, है ना। ठीक है, ओके, आप तीनों राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रश्नोपनिषद के अनुसार पापों से मुक्ति किसकी उपासना करने से मिलती है? प्राण की, ऋक यजुर सामवेद की, ऋक यजुर्वेद की, या यजुर्वेद की? पापों से मुक्ति किसकी उपासना करने से मिलेगी? मैम प्राण की। प्राण मैम। हाँ जी, जब हम प्राण की उपासना करते हैं तो हमें जो है पापों से मुक्ति मिलती है। प्राण के लिए वहां पर जो हम प्रार्थना करते हैं प्राण देवता से, कौन सा मंत्र है बताइए? प्राणश्चेदे प्राणो प्राण, ऐसा करके है ना वहां पर। ठीक है, तो प्राण की ही उपासना से जो है क्या किया जाता है?
जब प्राण की उपासना करेंगे तो पापों से मुक्ति मिलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रह्म विद्या से स्थिर होती है, क्या स्थिर होती है ब्रह्म विद्या से? सॉरी, ब्रह्म विद्या स्थिर होती है तप से, दम से, कर्म से, तप से। तप उपरोक्त होगा सभी। मैम, इसमें तो तप से होती है। दम और कर्म से? मैम कर्म का अर्थ यहाँ पे निष्काम कर्म होगा तो हो सकता है। और दम से? दम मतलब इंद्रियों का दमन, ये भी हो सकता है। अच्छे से सोच कर बताइए। मैम इंद्रियों का दमन तो मैम, यदि निष्काम कर्म की बात हो रही तो मैम उपयुक्त सभी होगा। वहां पर तो कर्म का अर्थ निष्काम कर्म से ही बताया गया है ना। याद आ हाँ रही है, तप, हाँ मैम। दम, कर्म, तीन चीजें जी याद मैम, आ जी रही मैम, हैं? जी मैम, जी मैम, तीनों होगा। ठीक। किस उपनिषद से, हमें याद नहीं आ रहा है अभी। याद करिए कौन से उपनिषद में मैम हमने ब्रह्म विद्या मैम के ये बारे में पढ़ा है। मैम ब्रह्म विद्या के विषय में पढ़ा था मैम, मांडुक्य में मैम। अच्छा, तो मांडुक्य मुंडकोपनिषद में औपनिषद हमने में क्या पढ़ा है? मैं- मुंडकोपनिषद में हमने पढ़ा है ना, ब्रह्म विद्या के 2 मार्ग बताए गए हैं, कौन कौन से? श्रेय क्रम और श्रेय विद्या। क्रम और परा और पर, अपरा बताया गया है, फिर हाँ आगे परा जब और हम अपरा में। जाते हैं, है ना, तो वहां पर भी बताया गया है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अभी तो क्या बोलते हैं, आप लोग बार बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। बाद में जब पूरा सब उपनिषद कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक सा मिक्स लगने लगेगा, कौन सी चीजें किस में है। इसलिए रोज थोड़ा सा पेज पलटाकर देख लीजिए, आगे पार्ट और पीछे सपाट नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ब्रह्म विद्या स्थिर होगी जब हम तप करेंगे, है ना, हर प्रकार के द्वंद्वों को सहन करेंगे, ठीक है, प्रसन्न रहते हुए दम, इंद्रियों का दमन करेंगे, और जब निष्काम भाव से कर्म करते हुए ईश्वर की उपासना करेंगे, साधना करेंगे, तो जो है ब्रह्म विद्या हमारी स्थिर हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, परा और अपरा विद्या किसके भेद हैं, आ गया ये क्वेश्चन। शिक्षा, ब्रह्म विद्या, व्याकरण, इनमें से कोई नहीं। ब्रह्म विद्या मैम। ओके, ज्योति मैम बताइए। ब्रह्म विद्या। ओके, करेक्ट आंसर है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या होगा। केन शब्द का अर्थ है सौरभ जी? कौन? किसका, हाँ कौन, किसके मैम, द्वारा प्रेरित, कैसा है? मैम सेकंड नंबर ऑप्शन होगा। कौन कौन? है? ओके, निष्ठा जी। किसके द्वारा प्रेरित है? केने शीतम पतित प्रेषितम, मतलब ये सारा जो संसार है वो किसके द्वारा प्रेरित होते हैं? ओके, ज्योति मैम। कौन? कौन? नहीं पता। ज्योति मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत दूर से आ रही है, आप लोगों को आ रही क्या? हाँ, नहीं मैम। ओके, क्या बोल रहे हैं ज्योति मैम, बताइए। अब आ रही है मैम। हाँ, अभी क्लियर है। मुझे भी सेकंड ऑप्शन। ओके, तो आप लोगों को और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है उपनिषद, केनोपनिषद को, ठीक है। केने शितम पतितम प्रेषितम, ऐसा है ना, केने शितम प्रेषित पतति, देखिए आप लोगों के साथ साथ मेरा भी बोलिए, निष्ठा जी ये वाली लाइन बोलिए तो। मैम केने शीतम पतित प्रेषितम। हाँ जी, ठीक है, तो यहाँ पर केन का अर्थ बताया गया है, किसके द्वारा प्रेरित किया गया है। ठीक है सौरभ जी, कहाँ खो जा जी रहे मैम, हैं जी आप? मैम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मैम थोड़ा सी सही। कंफ्यूजन हो जा रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है ना हमको, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये रॉन्ग नहीं होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडकोपनिषद किस वेद की किस शाखा से लिया गया है, ये आप लोग बता देंगे, मुझे आप लोगों के ऊपर पूर्ण विश्वास है। सौनकीय शाखा से। तो ओके, देखिए था मैम, लिखा हुआ है। ठीक पिपला है जो, हाँ मैम, फर्स्ट नंबर, लिया फर्स्ट पे गया। लिखा हुआ है मैम। सोने के साथ फर्स्ट नंबर।
ओके ज्योति मैम आप आंसर करिए। हाँ मैम सेम। ओके पिपलाद शाखा से कौन है? प्रश्नोपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद की काण्व शाखा से? ये ईशावास। शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा से ईशावास्योपनिषद लिया गया है। हाँ जी, यहाँ पर शुक्ल। क्या दिया गया ये है? मैं हाँ, कृष्ण अच्छा दिया गया कृष्ण है। दिया हुआ है, नहीं होगा मैं शुक्ल होगा। फिर कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से कौन सा है? अब तैत्तिरीय शाखा दिया है तो आप लोग तैत्तिरीय। समझ लीजिए। तैत्तिरीय उपनिषद मैम। तैत्तिरीय उपनिषद। हाँ जी ठीक है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट अथर्ववेद की सौनकीय शाखा से संबंधित है हमारा मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। जिससे ब्रह्म का ज्ञान व साक्षात्कार हो उसे क्या कहते हैं? जहाँ ब्रह्म का ज्ञान व साक्षात्कार हो जाए उसे क्या कहते हैं? उपनिषद, वेदांत, आध्यात्म विद्या, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। वेदांत और उपनिषद तो सेम है। आध्यात्म विद्या। आत्मविद्या है क्या मैम? दिख नहीं रहा है। आत्मविद्या लिखा हुआ है क्या? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अध्यात्म भी आत्म बोल सकते हैं, आत्मविद्या भी बोल सकते हैं, आत्मविद्या। क्योंकि जो है आत्मविद्या से ही हमको जो स्पिरिचुअल नॉलेज हो रहा है। ठीक है। जी मैम, आत्मविद्या ही होगा। आत्मविद्या। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? सी नंबर होगा मैम, सी। आत्मविद्या। वेदांत और उपनिषद में जानने का मार्ग होगा, लेकिन रियल नॉलेज तो आत्म दर्शन से ही होगा। हाँ तो आत्मा। ओके तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि उपनिषद को जो है क्या बोला जाता है? वेदांत भी कहा जाता है, आत्मविद्या भी कहा जाता है, तो ये तो तीनों एक ही हुए ना। जी मैम। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, जिससे ब्रह्म का ज्ञान हो। उपनिषद भी हमें ब्रह्म का ज्ञान कराती, वेदांत भी हमें, और आध्यात्म या आत्मविद्या भी जो है हमें ब्रह्म का ही ज्ञान कराएगी। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्लियर है? आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केनोपनिषद को जाना जाता है ब्राह्मणोपनिषद के नाम से, जैमिनी उपनिषद, तलवकार, उपरोक्त सभी। सी नंबर मैम। ब्राह्मण उपनिषद भी जाना जाता है, जैमिनी भी जाना जाता है। यस मैम, डी नंबर। ओके पेन को क्या हो गया? उपरोक्त सभी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। परा अपरा विद्या के बारे में किस उपनिषद में कहा गया है? मुंडक। मुंडक मैम। ओके ज्योति मैम आंसर करिए। मुंडक उपनिषद कहाँ हुआ वैसे? अच्छा ठीक है, मुंडकोपनिषद में। वेरी गुड। यक्ष से मिलने सर्वप्रथम जाने वाले देव कौन है? जातवेदा, वायु, जा मातृश्रवा, इंद्र, मघवन। जातवेदस, अग्नि। ओके निष्ठा जी, मैम ज्योति मैम बताइए आपको क्या कहते हैं? मैम सर्वप्रथम जाने वाले देव। हाँ ओके तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा जातवेदा। फिर द्वितीय नंबर पर कौन गए? मातृश्रवा, वायु। ओके फिर तृतीय नंबर पर? मघवन। भगवान, जब इंद्र। मघवन जाते हैं तो क्या हो जाते हैं यक्ष? अंतर्ध्यान। अंतर ध्यान हो जाते हैं, उनकी जगह उमा देवी आ जाती हैं। उमा देवी, हेमपुत्री उमा देवी आ जाती है मैम। ओके वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करिए। मनोजवा का सॉरी मैच नहीं करना है, सीक्वेंस में लगाना है इसे। मनोजवा, कराली, काली, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, विश्वरुचि और स्फुलंगिनी। सबसे पहले कौन आ जाएगा? काली। ओके फिर? कराली। हम्म मनोजवा। मनोजवा।
हम्म सुलोहिता, सुलोती, हम्म सुधुर मरना, 5th नंबर। स्फुलिंगी, 7th। विश्वरुचि। और विश्व रुचि। ओके, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3 2। फर्स्ट, है ना? ठीक है, वेरी गुड। काली कराली मनोजवा सुलोहिता सुधुम्रवर्णा स्फुलंगिनी और विश्व रुचि। ओके, सुधुम्रवर्णा का जो रंग है वो कैसे, उसका स्वरूप कैसा है? सुंदर धुएं रंग वाली मैम। चंचल किसका स्वरूप बताया गया है? मनोजवा। मनोजवा का चंचल स्वरूप है कि स्फुलंगिनी का है? मनोजवा मैम, मुझे जहाँ तक मन के समान बताया गया है। म से मनोजवा, म से मन, तो इस आधार पर मैंने याद किया था। ओके, मुझे भी क्योंकि ध्यान नहीं आ रहा है, मनोजवा का कुछ और था क्या? उग्र उग्र रूप किसका है? और कराली मैम, काली उग्र रूप वाली होती है ना, इसलिए कराली। ओके, ठीक है। ओके, ये चंचल रूप वाला एक बार मैं चेक करूंगी, अभी ध्यान ही नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार कर्म किसे समर्पित करने हैं? ईश्वर को, देवता को, दोनों को, इनमें से नहीं? ईश्वर को मैम। ईश्वर। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा ईश्वर। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। प्रजापति ब्रह्म कैसा है? ये हमने कर लिया था, है ना? चलिए फिर भी बता दीजिए। जी मैम। हम 7 चक्रों उपयुक्त वाला, सभी। आकृति वाला, उपरोक्त और 5 पैरों वाला, उपरोक्त सभी। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। हमने उस दिन और भी कर लिया था, 57 तक ये है ना? तो मैं आप लोगों को ये स्लाइड जो है ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ठीक है? चलिए, अगर किसी के कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर हम यहाँ पर क्लास को एंड करते हैं। कल हम पढ़ेंगे तैत्तिरीय उपनिषद। चलिए ठीक है, सौरभ जी आप अच्छे से थोड़ा सा रिवाइज करिए, क्योंकि कॉमन कॉमन क्वेश्चन पर आप जो है कंफ्यूज हो जा रहे हैं, है ना? तो जो है जी मैम। सामान्य क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने चाहिए, है ना? बल्कि वो हमारे स्ट्रांग होने चाहिए, तभी जो है हमारे 2 नंबर मिलेंगे हमको। नहीं तो फिर कभी कभी क्या होता है, 2 नंबर से भी हमें चूकना पड़ता है। ठीक है, इसलिए जो क्वेश्चन आते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। जो नहीं जानते तो वो नहीं जानते, तो कोई बात नहीं, या जिसे आपने कभी सुना नहीं, पढ़ा नहीं, है ना, देखा नहीं, अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन जो हम जान रहे हैं, जिसको पढ़े हुए हैं, वो गलत नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए, जी बाकी ठीक है आप मैम। पढ़ते तो हैं लेकिन थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए, ओके, ज्योति मैम मैम थोड़ा कैसे सा, चल रही है आपकी? हाँ, बोलिए सौरभ जी। ये मैम थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, पता नहीं कैसे मैम हो जाता है, समझ में नहीं आता है। तो इसका एक ही जो है मार्ग है, क्या करना है हमें? अभ्यास। हाँ जी, लिख लिख कर याद करना है ना? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और ज्योति मैम आपकी तैयारी कैसी चल रही है? ठीक चल रही है, थोड़ा सा आएगा। कोई, हाँ, आपकी आवाज ना रुक जा रही है। हाँ। कोई नहीं, आप कंटिन्यू करते रहिए, है ना? ओके, हाँ मैम। ठीक है, और सूत्रों को भी याद करते रहिए। ओके सौरभ जी, आपके पूरे कंफर्म 195 याद हो गए? नहीं मैम। मैम मैं विभूति पाद में ही मैम फंसा हुआ हूँ।
बाकी मैम ये है कि मैम देख के बता दूंगा कि ये कहाँ का कौन कितने नंबर का है। ये मैम ओके मतलब ऐसे मैम है, क्वेश्चंस आएंगे तो पूरे बना लेता हूँ मैम, बट ये फ्लो में बता नहीं पाऊंगा। विभूति पाद के ठीक बाद है। से और कैवल्य पाद का मैम याद है, लेकिन कुछ कुछ उसमें भी पूरा कंप्लीट नहीं याद है मैम। ठीक है, उसे कंटिन्यू ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, है ना। कम से कम आए क्वेश्चन तो हम देख के बना लें। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस हम लास्ट अपने क्लास में करेंगे, पूछूंगी मैं एक आध जो है जी सूत्रों के जी मैम। नंबर देकर बताइएगा फिर। ओके निष्ठा जी जी, मैम। आपको कंप्लीट याद हुए? मैम हम विभूतिपाद में ऑलरेडी फंसे हुए, विभूतिपाद याद नहीं होता मैम, पता लेकिन ये रहता है कि यदि सूत्र हैं तो वो बता लेंगे कि ये कहाँ से, लेकिन एग्जैक्ट यदि कोई पूछेगा बिना देखे तब नहीं बता सकते। ठीक है, कोई नहीं। जहाँ पर आप लोग अटक रहे हैं वहां पर उनके अर्थों को जान लीजिए ना, कि अर्थ क्या बोल रहे हैं। अर्थ को याद करिए, उसके बाद उसके सूत्रों को याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैम भूत याद हो जय जाता है। सिद्धि। हाँ, तो फिर क्या दिक्कत आ मैम रही है? मैम प्रॉब्लम ये होता है कि याद कर लेते हैं मैम। देखिए ये समाधि पाद और साधन पाद ये तो पूरे कंठस्थ है मैम। फिर विभूति पाद मैम 25 तक याद है। उसके बाद मैम जब इसके आगे बढ़ते हैं मैम, तो वो मतलब कंफ्यूजन हो जाता है, भूल जाते हैं बार बार। ओके, कोई नहीं। क्या है ना, हम पहले के दो पाद हम बड़े जोश और उत्साह के साथ याद कर लेते हैं, अरे हमें तो याद हो गया। उसके बाद फिर लास्ट तक आते आते फिर हमारी एनर्जी थोड़ी सी वीक होने लगती है। ठीक है, तो उसी उत्साह और उमंग के साथ विभूति और कैवल्य को भी याद करना है। और जब भी अब सूत्र रिवाइज करें ना, तो आगे से ना करके पीछे से स्टार्ट करिए। पहले कैवल्य पाठ करिए, फिर विभूति करिए, फिर साधन रिपीट करिए, और लास्ट में जो है समाधि करिए। देखिए, जब मैं याद कर रही थी तो मुझे समाधि याद करने में लगभग जो है 15 दिन लगा था, और फिर बीच में मैंने छोड़ दिया था, तो फिर से मैंने स्टार्ट किया था, तो 1 महीने लग गए थे मुझे याद करने के लिए। उसके बाद साधन, विभूति और कैवल्य, फिर उसमें टाइम नहीं लगा। ओके, तो अब आप लोग जो है रिवाइज करें तो पीछे से रिवाइज करना स्टार्ट करें। ठीक है, समाधि पाठ जो है फिर इजिली याद हो जाता है। बीच बीच में मेरा भी ऐसे ही होता था, आज याद करती थी, फिर छोड़ती थी, फिर याद करती थी। फिर जब उसे कंटिन्यू किया मैंने, तो 1-2 दिन में ही फिर वो याद हो गया था। ओके, चलिए ठीक है। तो इसका जो है टेस्ट लिया जाएगा लास्ट क्लास में। तब तक आप लोग अच्छे से कंफर्म पूरा 195 याद कर लीजिए। चलिए, कमर गर्दन सीधी करते हैं, आंखें सरलता से बंद, मन शांत, गहरी लंबी श्वास लें, छोड़ें। पुनः श्वास लेते हुए प्रणवोच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वारिस्तष्टु शान्तिर्भवतु। अपने दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, अपनी आंखों पर लेकर जाएं इस एनर्जी को। माता पिता, गुरुजनों और ईश्वर को प्रणाम करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। हरिओम, शुभ संध्या। चलिए, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, है ना। हम लोग कल मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। हरिओम मैम।